वेलकम बैक स्टूडेंट्स, शिव प्रसाद सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है ग्रामर में सेंटेंस बनाना, ट्रांसलेशन बनाना। तो आज हम सिखाने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान से देखते रहिए, पूरा वीडियो स्किप नहीं करना है आपको, तभी समझ में आएगा। आज हम सिखाने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? यदि आपका सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका पैटर्न विद्यार्थियों देख लो ध्यानपूर्वक। पैटर्न देख लीजिए तभी समझ में आएगा। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? डू भी आता है और डज भी आता है और उसके बाद नॉट आता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारा पैटर्न है। निगेटिव सेंटेंस होगा इसलिए नॉट आता है। तो कैसे सेंटेंस होंगे? देखिए, जिन सेंटेंसों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सेंटेंस कैसे बनता है? पैटर्न आपके सामने है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, V1, ऑब्जेक्ट। V1 मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल है वह गीत नहीं गाता है। और हमको क्या करना है? इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन होगा? जो सेंटेंस के शुरुआत में होगा, जो स्टार्टिंग में शब्द है वही सब्जेक्ट है। अफर्मेटिव और निगेटिव में सब्जेक्ट ढूंढना बड़ा आसान है, जो आगे मिल जाए वही सब्जेक्ट होता है। तो यहां पर लिखा है वह, तो यही सब्जेक्ट है। तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख लीजिए। तो वह की इंग्लिश हम लिखेंगे ही हो गया। अब हमको क्या करना है? यहां पर ही लिख दिया। अब हमको क्या करना है? इसको देखना है कि सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। एक वचनकर्ता के साथ में डज लिखें, बहुवचनकर्ता के साथ में डू लिखें। तो ये भी ध्यान में रखना है। देखिए, अगर एक वचन आपका SNS है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ डज लिखें, और निगेटिव है तो नॉट भी लिख लें साथ में। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो उसके साथ में डू नॉट लिखें। नॉट इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज आपका सेंटेंस जो है वो निगेटिव है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं। ही लिखा, ही एक वचन में है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्या लिखें? डज और साथ में नॉट। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देखिए डू डज में से एक हमको अटेम्प्ट करना है, हमने लिख लिया डज और नॉट भी लिख लिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। वर्ब कौन सी है? गाता। इसकी फर्स्ट फॉर्म सिंग होता है। और हमको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? गीत, अ सॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस रेडी है। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। जैसे और एग्जाम्पल है, जैसे कहा जाए सेंटेंस, जैसे तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो। जैसे ये है सेंटेंस, तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, और इसकी हमको इंग्लिश बनाना है, ट्रांसलेशन करना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तुम की इंग्लिश लिखेंगे, यू लिखेंगे। उसके बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डू। तो हम लिखेंगे डू और नॉट, बिकॉज निगेटिव सेंटेंस है। यू डू नॉट। अब हम क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। वर्ब कौन सी है? पढ़ना। पढ़ने की लिखें रीड, और द, और अंत में क्या लिखें? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट विद्यार्थियों पुस्तक है, तो लिखेंगे बुक। सेंटेंस बनाना बड़ा ही आसान है। तो कैसे बनते हैं आप देख ही रहे हैं, पैटर्न आपके सामने है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं उसे नहीं जानता हूं। जैसे ये है सेंटेंस, मैं उसे नहीं जानता हूं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे आई, और आई है बहुवचन इसलिए डू और नॉट। अब वर्ब लिखें। वर्ब क्या है? जानना, नो मीन्स जानना, और उसे की लिख लें हिम। यहाँ पर हर भी लिखा जा सकता है। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं।
हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं और इसकी इंग्लिश हमको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले हम लिखें वी लिखें, और वी है प्लूरल नंबर, इसलिए प्लूरल नंबर के साथ में डू नॉट, वी डू नॉट। अब हम वर्ब लिखें, वर्ब क्या है? खेलना, तो लिखें प्ले, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। तो क्या रेडी बन गया? वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो देखिए कितने आसानी से सेंटेंस हमारे बन रहे हैं। जैसे सेंटेंस और भी हैं, जैसे लिखा हो मोहन गाड़ी नहीं चलाता है। जैसे लिखा हो मोहन गाड़ी नहीं चलाता है, तो इसकी इंग्लिश हमको चाहिए। कैसे बने? सबसे पहले मोहन लिख लें। मोहन सिंगुलर नंबर है, इसलिए मोहन के साथ में डैश और साथ में नॉट, मोहन डज नॉट। अब हमको क्या लिखना है? चलाना की इंग्लिश लिखना है। तो विद्यार्थियों चलाने की इंग्लिश होती है ड्राइव, ड्राइव के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? गाड़ी। गाड़ी को आप बाइक भी लिख सकते हो और कार भी लिख सकते हो। यहाँ ड्राइव द कार लिख दिया। मोहन गाड़ी नहीं चलाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आप देखते जाइए, पूरा वीडियो आपको अवश्य ही समझ में आएगा। जैसे लिखा हो सेंटेंस में, तुम अपना पाठ नहीं याद करते हो। जैसे ये सेंटेंस है, तुम अपना पाठ नहीं याद करते हो, तो सबसे पहले क्या लिखना है? यू लिखना है। यू प्लूरल नंबर में है और यू के साथ में क्या आएगा? डू नॉट, डू नॉट। अब हमको क्या लिखना है? वर्ब लिखनी है। तो वर्ब कौन सी है? याद करना। तो विद्यार्थियों याद करने को क्या कहते हैं? लर्न कहा जाता है। लर्न माने याद करना। और अब क्या लिखें? अपना पाठ, अपने पाठ की इंग्लिश लिखनी है, तो अपने की इंग्लिश लिखेंगे यू के साथ में यूर। अपना की इंग्लिश सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है, पॉजेसिव के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। तो लिखें योर, और लेसन, पाठ को लेसन लिख दीजिए। यू डू नॉट लर्न योर लेसन, तुम अपना पाठ नहीं याद करते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे लिखा हो वह मेरी बात नहीं सुनती है, वह मेरी बात नहीं सुनती है। जैसे ये सेंटेंस है आपका, वह मेरी बात नहीं सुनती है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? तो सबसे पहले हमको क्या लिखना चाहिए? वह लिखना चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे सी। क्यों सी लिखा जा रहा है? बिकॉज ये सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो फेमिनाइन जेंडर है, यानी कि स्त्रीलिंग में है। सुनती है, इससे पता चलता है फीमेल है, तो सी आ जाए वह की इंग्लिश सी। और ये सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्या लिखें? डज, और डज के साथ नॉट, सी डज नॉट। अब वर्ब लिखें। वर्ब क्या है? सुनना, तो लिसन, लिसन का मतलब सुनना। और क्या नहीं सुनना? मेरी बात। तो विद्यार्थियों बात की इसमें इंग्लिश नहीं लिखनी है, बल्कि लिखना है टू मी, मुझे, अर्थात मेरी बात। सी डज नॉट लिसन टू मी। लिसन टू मी का मतलब होता है मेरी बात सुनिए। तो यहाँ पे बात की इंग्लिश और कोई नहीं होगी, बल्कि होगा लिसन टू मी, मेरी बात सुनना। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं। जैसा लिखा हो लड़के यहां नहीं रहते हैं, लड़के यहां नहीं रहते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? सबसे पहले हमको क्या लिखना है? लड़के की स्पेलिंग, तो लिखेंगे बॉयज, लड़के हो गया। और अब क्या लिखना है हमको? प्लूरल है, इसलिए डू नॉट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, डू नॉट, बॉयज डू नॉट। और रहने की इंग्लिश लिख लीजिए, रहने की लिव होता है, और ऑब्जेक्ट है यहां, यानी कि हेयर। तो क्या बन गया? बॉयज डू नॉट लिव हेयर, लड़के यहां नहीं रहते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हो बच्चे शोर नहीं मचाते हैं, बच्चे शोर नहीं मचाते हैं।
तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ध्यान पूर्वक देखना है। सबसे पहले लिखेंगे बच्चे, तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, बच्चे। अब क्या लिखना है, डू नॉट। क्यों डू नॉट, क्योंकि बच्चे जो प्लूरल नंबर में, इसलिए डू नॉट। और अब वर्ब मचाना, तो मेक होता है यहां पर मचाना, मेक। शोर की लिखो आ नॉइज, शोर। तो द चिल्ड्रेन डू नॉट मेक अ नॉइज, बच्चे शोर नहीं मचाते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, हम जल्दी नहीं उठते हैं, हम जल्दी नहीं उठते हैं। तो इसकी इंग्लिश बनाना है, हम जल्दी नहीं उठते हैं। सबसे पहले लिखें वी, और अब लिखें डू नॉट, क्योंकि प्लूरल नंबर है वी। वी डू नॉट। अब उठना की लिख लो गेट अप, गेट अप। वी डू नॉट गेट अप। और जल्दी की लिख लो अर्ली, अर्ली। वी डू नॉट गेट अप अर्ली, हम जल्दी नहीं उठते हैं। तो यहां पर उठने की इंग्लिश हमने लिखा है गेट अप। वैसे जागना दूसरी चीज होती है, अवेक होता है, और हमने तो उठना ही लिख दिया, इसलिए हमने गेट अप लिख दिया। वी डू नॉट गेट अप अर्ली, हम जल्दी नहीं उठते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आपको सेंटेंस सिखाने जा रहे हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें कभी नहीं शब्द आता है। कभी नहीं यदि आ जाए तो हम क्या करें, तो ये देखना है। तो विद्यार्थियों, कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं को नेवर बोल दें, कभी नहीं, नेवर। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कभी नहीं आ जाए तो नेवर हम यूज करें, लेकिन सब्जेक्ट क्या लिखें ये भी चीज देखना है। तो यदि एस हो, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, तो भी हम डू नॉट या डज नॉट इसमें नहीं लगाते हैं, और प्लूरल नंबर में भी नहीं लगाते हैं, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, तो हम नेवर ही यूज करते हैं, नेवर। इसमें भी नेवर यूज करते हैं, लेकिन एक काम करना है, यदि सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब में जो वर्ब होगा उसमें हम क्या करेंगे, एस या ईएस यूज करेंगे, और इसमें नहीं यूज करेंगे, नो, इसमें एस या ईएस नहीं यूज करते हैं। अब देखिए पैटर्न हम आपको बता दें, उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाइएगा। तो पैटर्न हमारा है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट, और उसके बाद में नेवर। और अब क्या करना है, वर्ब लिखना है। वर्ब कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हमारा पैटर्न है। सब्जेक्ट, नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस हम एस या ईएस किस में लगाएंगे, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर नंबर में होगा तो वर्ब में एस या ईएस लगेगा। अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल है, वह विद्यालय कभी नहीं जाता है। जैसे ये सेंटेंस है, वह विद्यालय कभी नहीं जाता है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी ये ध्यान पूर्वक देखना है आपको। तो सबसे पहले लिखेंगे ही, और अब क्या लिखेंगे, नेवर, ही नेवर। अब हमें वर्ब लिखना है, जाना की इंग्लिश गो होती है, इसमें जोड़ देंगे गोज टू। क्यों गोज लिखा, क्योंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस आएगा, गोज टू। और लिखेंगे अब स्कूल, विद्यालय हो, ही नेवर गोज टू स्कूल, वह विद्यालय कभी नहीं जाता है। जैसे और एग्जांपल, जैसे लिखा हो, हम गर्म पानी कभी नहीं पीते हैं। जैसे ये सेंटेंस हो, हम गर्म पानी कभी नहीं पीते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे वी, और वी के साथ में नेवर। पैटर्न में भी आपके है नेवर, सब्जेक्ट नेवर, वी के बाद नेवर। अब हम क्या लिखें, वर्ब,
तो वर्ब क्या है? पीना, तो लिखेंगे ड्रिंक, और ड्रिंक के बाद में क्या लिखें? गर्म पानी, तो लिखेंगे हॉट वाटर। अब यहां पर देखिए ड्रिंक में एस नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? वो प्लूरल नंबर में है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस नहीं ऐड करना है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब में एस या एस अकॉर्डिंग टू वर्ब लिखते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं यहां कभी नहीं सोता हूं। जैसे ये है, मैं यहां कभी नहीं सोता हूं, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? आई लिखना है। आई, इसके बाद में नेवर, और आई है प्लूरल नंबर, इसलिए वर्ब में ऐसे नहीं जोड़ेंगे। सोने की इंग्लिश लिखो स्लीप, और ऑब्जेक्ट यहां की इंग्लिश हेयर। तो आई नेवर स्लीप हेयर, मैं यहां कभी नहीं सोता हूं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल अगला है, वे मैच नहीं खेलते, वे मैच कभी नहीं खेलते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, वे मैच कभी नहीं खेलते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? सबसे पहले दे लिखेंगे, दे, उसके बाद नेवर, दे नेवर। वर्ब लिखें, वर्ब क्या है? प्ले, इसमें एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन प्लूरल नंबर में है, प्ले, उसके बाद है मैच। दे नेवर प्ले मैच, वे मैच कभी नहीं खेलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे लिखा हो, तुम यहां कभी नहीं आते हो, कभी नहीं आते हो। जैसे ये सेंटेंस हो, तुम यहां कभी नहीं आते हो, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? यू, और यू के बाद नेवर, यू नेवर, और अब क्या लिखे? कम हेयर, यू नेवर कम हेयर। तो क्या हो गया? तुम यहां कभी नहीं आते हो, यू नेवर कम हेयर। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लिखना है, राम वहां कभी नहीं रुकता है। जैसे ये लिखा हो, राम वहां कभी नहीं रुकता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखें? सब्जेक्ट लिखें, राम, सब्जेक्ट लिख लिया, और नेवर लिख लिया। अब वर्ब लिखें, वर्ब क्या है? रुकना, तो रुकने को स्टॉप कर दें, स्टॉप में स्टॉप्स, और वहां की इंग्लिश देयर। तो क्या बन गया? राम नेवर स्टॉप्स देयर, राम वहां कभी नहीं रुकता है। नेक्स्ट है, जैसे लिखना है, बच्चे शोर कभी नहीं मचाते हैं, बच्चे शोर कभी नहीं मचाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये सेंटेंस जो बना है, बच्चे शोर कभी नहीं मचाते हैं, इसको आपको कमेंट में बताना है कि इसकी ट्रांसलेट इंग्लिश में क्या होगा। आपको बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। सभी बच्चे बताएंगे। और अब हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं यहीं पर। आई होप आपने एंजॉय काफी किया होगा, काफी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।